सर अपना परिचय दें। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। मैं बेस पॉइंट के मैनेजिंग डायरेक्टर। पिछले 10 साल से इस एरिया में कंकड़बाग में मैं कोचिंग चला रहा हूँ। 6 to 12 हमारी क्लासेज चलती है। जेई और नीट के लिए हम लोग क्लासेज लेते हैं। स्पेशलाइज्ड हम लोग नीट के लिए काम करते हैं। अगर स्पेशलाइजेशन देखा जाए तो हमारा नीट है और दूसरी चीज़ें हम लोग एकेडमिक को ज़्यादा डील करते हैं। जिस तरीके से सर 10 वर्षों से सेवा का जो माहौल यहाँ पे है, पूरी तरह से छात्र छात्राओं को भविष्य बनाने का जो काम आपने संभाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस 10 वर्षों के कार्यकाल के बारे में? देखिए, इस 10 साल में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हमने देखा है, बहुत सारे बदलाव भी देखा है। और इस बदलाव में हमने देखा है क्या कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे नीचे जा रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं। सरकार की पॉलिसीज जो हैं वो जमीनी स्तर पे नहीं आ रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं, उतारे नहीं जा रहे हैं। और बच्चे का जो स्टैंडर्ड है वो भी धीरे धीरे नीचे जा रहा है। शिक्षक की गुणवत्ता है वो भी धीरे धीरे नीचे जा रही है। बहुत सारे रीजंस हैं। इस पे अगर बैठा जाए तो लंबी बातें हो सकती, घंटों डिस्कशन हो सकते हैं। लेकिन अगर बेस पॉइंट की बात करें सर, तो क्या कुछ व्यू, क्या कुछ एम रहा कि बच्चों का जो भविष्य पूरी तरह से बनाने में क्या कुछ व्यू रहा, क्या कुछ मकसद रहा इसका? देखिए, जब हम एजुकेशन में 2016 में जब हम बेस पॉइंट का स्थापना किए थे तो बहुत सारे लंबे चौड़े विजन लेके आए थे। उसमें बहुत सारे बदलाव डे टू डे हमको करना पड़ा। जब आए थे तो इतनी एनर्जी हमारे अंदर थी और आज भी एनर्जी है, बची हुई है। लेकिन जो एनर्जी जिस समय हम लोग देश के पूरे इंडिया के डिफरेंट सिटी के से पढ़ने वाले हमारे दोस्त थे, जैसे बेंगलोर, केरला, कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई, ऐसे जगह से पढ़ने वाले सब लड़के हम लोग सारे मिल के स्टार्ट किए थे। विजन हमारा था और सारे दोस्त ने हमारा सपोर्ट किया था। सारे ने बेस पॉइंट को आगे बढ़ाने में मदद भी किया। और हर तरीके से ये बेस पॉइंट केवल एक आदमी का विचार नहीं है। ये अगर देखा जाए, हमारे साथी जो 20-25 लोग हमारे साथी थे, उनका सारे के कंक्लूड करके हम लोग बेस पॉइंट का स्थापना किए थे। और जब आपने सर स्थापना किया था, जब शुरुआत किया था, उसमें बच्चों को जो भीड़ लगी होगी, बच्चों की जो पूरी तरह से यहाँ पे एकत्रित हुए होंगे बच्चे, तो यहाँ पे कितना आपको उस समय लगा होगा कि हाँ, यहाँ पे बच्चों को कैसे हम एकत्रित करें, बेस पॉइंट के जरिए लोगों को भविष्य बनवा के दें? देखिए सर, हमारा विजन जब हम लोग बेस पॉइंट को स्टार्ट किए थे तो डे 1 से लोग कोई भी प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड दोनों को देख के विश्वास किया। मेरा इतना दृढ़ संकल्प था कि मैं पहले महीने से प्रॉफिट में हम अपने बिजनेस को रखें। और पहले महीने से लोग हमको जानने लगे और जुड़ते गए। धीरे धीरे हमारा बेस पॉइंट का 2-3 साल में रिजल्ट भी लोग जानने लगे। और बहुत सारी चीजें पे हमने काम किया, बहुत सारी चीज सीखने को मुझे मिली। इतना आसान नहीं होता है कोचिंग का संचालन करना, जितना लोग सोचते हैं कि वो कोचिंग चला रहे हैं या कोई कोचिंग ऐसे चल रही है। उस संचालन के पीछे उनका बरसों का मेहनत होता है। रिकॉर्ड की अगर बात करें, बेस पॉइंट ने अभी लगभग 10 वर्षों में क्या कुछ रिकॉर्ड कायम किया सर? देखिए सर, अगर देखा जाए तो हमारा 100 से ऊपर बच्चे देश विदेश में इंजीनियरिंग करके देश विदेश में काम कर रहे हैं। 50 से ऊपर बच्चे देश के शीर्ष मेडिकल कॉलेजेज में पढ़ के अपने काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। ये हमारा उपलब्धि यही है। और डिफरेंट अगर मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावे अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमारे विद्यार्थी कहीं भी रहे तो एक अच्छा नेता, एक अच्छा नागरिक बनते हैं, एक अच्छे सिविलाइज स्टूडेंट रहते हैं। कहीं भी जाएंगे तो सूर्य की तरह चमकते हैं। क्योंकि नाम भी है बेस पॉइंट, लोगों का बेस सबसे पहले आप मजबूत करते हैं। जी, और रिकॉर्ड भी आपने बता दिया कि इस 10 वर्षों में बच्चे देश ही नहीं विदेश में भी पूरी तरह से नौकरी को अपना काम कर रहे हैं रोजगार के मामले में। जी सर। बात करते हैं सर, अभी जिस तरीके से हालिया अभी बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारी चीजें आई ऐसी आई जिसमें बच्चों का भविष्य पूरी तरह से अधर में लटक गया। पूरी तरह से उनका भविष्य जो है ना, पूरी तरह से देखा जाए तो अंधकार में हो गया। नीट की बात करें, परीक्षा जो लीक हुआ, प्रश्न पत्र जो लीक हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ आपका व्यक्तिगत विचार है? देखिए सर, नीट तो विद्यार्थियों या विद्यार्थी के जो पेरेंट्स, गार्जियन हैं, माता पिता हैं, उनके लिए एक ये ऐसा दर्द है, ऐसा बाण की तरह उनके छाती में जाकर लगा है, जो दर्द मतलब लोगों को बयां नहीं कर सकते। वो लोग भी देख के उनके दर्द को समझ रहे होंगे कि किस ढंग से वो दर्द में ये हैं। ये अगर देखा जाए एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा धब्बा है। एनटीए को इस पे काम करनी चाहिए। और मेरा पर्सनल अगर बात किया जाए तो एनटीए की सबसे बड़ी नाकामी है पिछले 2018 से अभी तक। 2018 में हमारा एनटीए का गठन, आई थिंक 2018 की बात करें, 18 में ही एनटीए का गठन हुआ था। 18 से 26 के बीच, विगत जो 8 साल के बीच जो हुआ, 7 साल में 3 बार क्वेश्चन लीक की घटना आया है।
केवल नीट की नहीं, जो भी आपका ऑफलाइन मोड में टेस्ट हो रहा है, जैसे नेट का जो एग्जाम पिछले साल आप सुने होंगे, नेट का एग्जाम कैंसिल हुआ, तो नीट के अलावा नेट का एग्जाम, नेट भी एक सुप्रसिद्ध एग्जाम होता है जिसमें लोग प्रोफेसर बनते हैं। तो ऐसे एग्जाम को भी कैंसिल होना, ये हम तो मानते हैं ये भी एनटीए के अंदर बहुत बड़ी फेल्योर है। और एनटीए के डायरेक्टर को इनकी अपनी जवाबदेही को समझनी चाहिए और इस पर सरकार को कठिन से कठिन, जितने उचित और कठिन कार्रवाई हो वो करें। बेस पॉइंट में कितने बच्चे जो है फिलहाल अभी नीट की परीक्षा में एग्जाम देने गए थे जिनका भविष्य अभी अंधकार में चल रहा है सर? हम लोग मात्र 25 बच्चे को लेते हैं सर बेस पॉइंट में, नीट के लिए 25 बच्चों, हम लोग भीड़ नहीं लगाते हैं, 25 बच्चों को लेते हैं। 25 बच्चे ने एग्जाम दिया, उसमें 20 बच्चे का एग्जाम अगर देखा जाए स्कोर 550 प्लस आ रहा था सर। 550 प्लस। बड़ा मायूस है रिजल्ट जब जैसे ही सुने कि ये कैंसिल हो गया, मैं भी सुना तो मुझे भी बुरा लगा। लेकिन मैं उन सब बच्चों को ये सिर्फ यही कहूँगा पॉजिटिव वे में कि आपके पास साल में एक बार नीट देना होता है, आपको दोबारा मौका मिला है, आप 550 की जगह पे 650 लाएं, 680 लाएं, 700 लाएं, ऐसा प्रयास करें और उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि उनके लिए सर उनका भविष्य फिलहाल एक साल के लिए पूरी तरह से रुक गया सर। क्या कुछ आप अपने तरीके से व्यक्तिगत विचार उनको देना चाहते हैं? क्योंकि क्या है कि आज जो है बेस पॉइंट के थ्रू वो चाहते थे कि हमारा बेस भी मजबूत हो और हम रोजी रोजगार में आगे बढ़ सके, देशी नहीं विदेश में जा सके। उनके पेरेंट्स को क्या कुछ आप संदेश देते? देखिए, पेरेंट्स अगर देखा जाए तो 23 लाख बच्चे, करीब 23 लाख बच्चे एग्जाम दिए, 23,70,000 के करीब बच्चे एग्जाम दिए हैं। अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 96 लाख, 1 करोड़ मान लीजिए, 1 CR के करीब पेरेंट्स और बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए हैं। और ये डायलेमा, ये दर्द जो है उनको दिन रात अभी फेस करना पड़ रहा है। मैं उन सारे पेरेंट्स को, उन सारे बच्चों को सिर्फ यही बोलूँगा कि आपके पास एक और मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें अगर आप अच्छा कर सकते हैं तो और अच्छा बेहतर करके दिखाइए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। डेट भी अनाउंस हो चुका है, 21 जून का डेट रखा गया है। हालांकि एनटीए ने बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ तुरंत डेट भी अनाउंस कर दिया है। और आपको एक अच्छी बात है कि आप दोबारा फॉर्म नहीं भरना होगा, दोबारा आपको फी पे नहीं करना होगा, उसी पैसे पे, उसी पेमेंट पे, उसी फॉर्म पे आपका रीनीट होगा, दूसरी री एग्जाम होंगे और आपको अच्छे से एग्जाम देना है, पॉजिटिव रहना है, एनर्जेटिक रहना है और सरकार की कमियों से अपनी कमी को दूर करना है, अपने को और मजबूत बन के सरकार के सामने खड़े होना है और अच्छे एग्जाम दीजिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सारे बच्चों, आप सारे पेरेंट्स को है। बेस पॉइंट से जुड़ने के लिए सर क्या कोई प्रक्रिया है? बेस पॉइंट अभी रिसेंटली जो बच्चे नीट में जो बच्चे देने वाले हैं, जो बेस पॉइंट के बच्चे, उनके लिए हम लोग 10 ऑफलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट दोनों हम लोग लॉन्च किए हैं। आप चाहेंगे तो ऑनलाइन टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑफलाइन टेस्ट आके दे सकते हैं। एकदम जस्ट नीट के सारे पैटर्न फॉलो करवा रहे हैं हम लोग और पूरे 2 से 5 जो टाइमिंग है, 2 से 5 ही हम लोग टाइमिंग रखे हैं ताकि वो टाइमिंग आपका ब्रेन, जो आपका बॉडी, आपका इमोशंस उस चीज़ को अडॉप्ट कर सके। 2 से 5 आके एग्जाम, ये 10 टेस्ट है, 21 जून तक आप 10 टेस्ट लगा लीजिए, उससे पहले ही मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा और उसका सारे क्वेश्चन का रिव्यू भी मैं दूंगा। हमारे सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल जो भी हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। आपको यहाँ पे जितनी मदद हो सकती है, जितनी आपको राहत मिल सकती है, जितनी आपको सपोर्ट चाहिए, मेंटली सपोर्ट चाहिए और इमोशनली सपोर्ट चाहिए, हम लोग आपके साथ हैं उन सारे बच्चों के। गरीब छात्रों के लिए बेस पॉइंट क्या कुछ कर रही है सर? क्योंकि बजट की बात सबसे बड़ा एक बात। देखिए सर, गरीबी की बात अगर करें तो हर कोचिंग वाले कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। मैं इकलौता नहीं हूँ कि मैं गरीब बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मैं एक नया चीज लाया था, कॉन्सेप्ट पिछले 2017 से ही मैं चला रहा हूँ। मैं फौजी भाई जो डिफेंस पर्सनल हैं उनके बच्चों के लिए 50% का फी में हम लोग रिबेट देते हैं। 50% एक बड़ा अमाउंट होता है सर, और 50% का हम लोग उस बच्चे को, उस बच्चे के गार्जियन को, उनके फी में उनको राहत देते हैं। ये तो सिर्फ फौजी भाइयों के लिए सर, उन गरीबों के लिए क्या होगा? गरीब, देखिए सर, गरीब को आप किस मापदंड से नाप देख रहे हैं, गरीबी को जज कर रहे हैं, वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है सर। हर बार कुछ न कुछ हम लोग करते ही हैं और जो गरीब हैं उनको, कई ऐसे गरीब हैं मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाया हूँ। तो हमसे आके मिले, अपनी बातें को बताएं, मैं अगर मुझे समझ में आएगा तो मैं उनको जरूर मदद करूंगा। लेकिन बड़ी बातें मैं स्क्रीन पे नहीं करना चाह रहा हूँ, वो जमीनी स्तर पे मैं करता हूँ और मैं करते आ रहा हूँ।
आगे जो भी मदद होगी मैं वो गरीब भाइयों को, जरूरतमंदों को मैं मदद करूंगा। पिछले 10 वर्षों से पूरी तरह सेवा लोगों को देते आ रहे हैं। सर यहाँ का एड्रेस है, क्या कॉन्टैक्ट नंबर दे दें? सर मेरा एड्रेस है बेस पॉइंट का एड्रेस केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग, डॉक्टर अलका पांडे, मकान नंबर है A66, सचिवालय कॉलोनी, केंद्रीय विद्यालय रोड, पिन कोड है 8,20,000। एक अपॉइंटमेंट के लिए नंबर दे दीजिएगा सर। मेरा मोबाइल नंबर है अपॉइंटमेंट, जिस मोबाइल नंबर पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं उसका नंबर है 7979919133। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो आने वाले समय में भविष्य के लिए जो बच्चों को आपने एक संदेश दिया, इसके लिए तहे दिल से मीडिया टीम थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद।